हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अचल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ है स्टडी पॉइंट में। देखिए, आज हम जो हरियाणा वाले पेपर का लाइनमैन का पेपर था, उसका हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। ठीक है, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। सेकंड बात, अपने पास जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था वह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है आज की जो क्विज का है। इन ए डिजिटल लॉजिक ए डॉट ए बार इज, ठीक है। देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है कि ए डॉट ए बार इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा, आप ऐसा कीजिए, अज्यूम कर लीजिएगा, अगर ए बराबर मैं 0 मान लूँ, ठीक है, तो ये 0 होगा और जीरो जो है, 0 का बार करेंगे तो 1 हो जाएगा और 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन ए डिजिटल लॉजिक ए डॉट इज, अब देखिए ए डॉट 1 पूछा गया आपसे कि क्या है। सिमिलरली आप क्या कीजिए, ए बराबर आप क्या मान लीजिए, 0। ठीक है, अब देखिए आपने ए बराबर 0 रखा तो ये क्या आ गया, 0। और यदि ए बराबर मैं क्या रखूँ, 1.1, तो ये क्या आ जाएगा, 1। यानी कि जो मेरे पास ए की वैल्यू थी वही आपका आंसर है। 0 रखा तो 0 आ गया, 1 रखा तो 1 आ गया। इसलिए ए डॉट 1 जो होगा आपके पास किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ डिजिटल लॉजिक द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, ठीक है। देखिए, नैंड गेट का जो सिंबल होता है, नैंड गेट का जो सिंबल होता है अपने पास वो इस टाइप का होता है। यहाँ 2 इनपुट होते हैं इसमें, ए और बी, और जो आउटपुट होगा आपके पास वो हो जाएगा y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। तो यहाँ देख लीजिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए। ठीक है, अब देखिए नैंड गेट जो है ये अपने पास यूनिवर्सल गेट भी में भी आता है, यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है इसे। कौन सा गेट कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बाइनरी नंबर सिस्टम 1+1, अब देखिए बाइनरी जो होता है 1+1, 1+1 को ऐड करेंगे अपने पास तो ये हो जाता है 0, 1। ठीक है, देखिए 1+1 जो है अपने पास, क्योंकि बाइनरी में जो नंबर होता है या तो 0 हो गया या 1, जैसे ही 1+1 होता है, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाता है, 10 के बराबर होता है। तो हम 10 जब भी होता है तो 0 लिख देते हैं और जो हासिल चली जाती है वो 1 में चली जाती है। तो इसका कोई एडिशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 0 सेम। यानी कि यहाँ जब भी अपने पास 1+1 होगा तो उसे आप 10 माने, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान। तो जो भी अपने पास एक प्लेस हो तो वहाँ 0 लिख दें और आगे अपने पास 1 कैरी चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या पद्धति केवल 10 अंकों को नियोजित करती है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ जो आपको पूछा है 10 अंक जो हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये 10 अंक हो गए अपने पास और ये यूज किए जाते हैं दशमलव प्रणाली में। किस में, दशमलव में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। डेसिमल बोल सकते हैं, दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेडिक्स फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिए जो बाइनरी सिस्टम है अपने पास, रेडिक्स का मतलब होता है बेस। ठीक है, जो बाइनरी है उसका रेडिक्स होता है 2। अगर ऑक्टल की बात करें तो उसका जो रेडिक्स होता है वो होता है 8। ठीक है, और यदि हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसका जो रेडिक्स होता है वो होता है 16। और यदि आप डेसिमल की बात करें तो उसका जो रेडिक्स होता है 10। तो यहाँ हमसे बाइनरी का रेडिक्स पूछा गया, तो बाइनरी का रेडिक्स क्या हो जाएगा, 2। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 101 टू ऑक्टल नंबर। ठीक है, अब देखिए अपने पास जो बाइनरी नंबर दे रखा है 1001, जब आपको बाइनरी नंबर दे रखा हो और उसे ऑक्टल में बदलना हो तो आप क्या है
कि ऑक्ट बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2, ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8। अब आप जानते हैं कि 2 से 8 कैसे आ सकता है, 2 की पावर अगर मैं 3 करूँ तो 8 आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 बाइनरी डिजिट का पेयर बनाना होगा। अब यहाँ मैंने क्या किया, 3 डिजिट तो ये आगे 3 डिजिट नहीं है तो मैंने 0 यूज़ कर लिया, तो ये भी हो गया। अब इसको लिखा जाता है 1 और ये भी क्या होगा 1, ठीक है। इसको आप फिर किससे, जब इस तरीके से बन जाएगा तो आप सॉल्व करेंगे 4 to 1 से। किससे सॉल्व करेंगे, 4 to 1 से। अब देखिए जैसे यहाँ अपने पास ये डिजिट थी 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो जहाँ 0 आपने यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो वो अंक तो आपको लिखना नहीं है, और जहाँ जो अंक आपके पास यूज हुआ है वो 1 यूज़ हुआ है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि 0 0 1 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ये भी अपने पास 0 0 1 हो गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी। अब देखिए बाइनरी अपने पास ये है। अब आपको पता है कि बाइनरी का बेस तो होता है 2 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। अब 2 से 16 कैसे आ सकता है, जब 2 की पावर क्या हो, 4 हो, ठीक है। तो हमें पेयर कितने के बनाने पड़ेंगे, 4 डिजिट के, 4 डिजिट ही हैं, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे 8 4 2 1 से, किससे, 8 4 2 1 से। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल इनको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 15, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 15, ठीक है। अब जो 15 है हेक्साडेसिमल में 15 को लिखा जाता है एफ से। किससे लिखा जाता है, एफ से। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए OFC केबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम, ठीक है। देखिए जब अपने पास डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तब अपने पास क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए ऑप्टिकल फाइबर द क्लैडिंग मटेरियल इज लेस देन दैट द फाइबर कोर मटेरियल, ठीक है। अब देखिए जो एक ऑप्टिकल फाइबर होता है उस पर छादन पदार्थ और तंतु पदार्थ में जो कम होता है वो होता है अपवर्तनांक। तो यहाँ जो अपने पास आएगा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी ऑप्टिकल फाइबर का संख्यात्मक द्वारक 0 है तो उसका स्वीकृति कोण भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, सिलिकॉन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए सिलिकॉन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 14, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर। अब देखिएगा ऑप्शन को क्रॉस करके चलते हैं। अपने पास जो चालक होते हैं कंडक्टर, उनमें अपने पास जो बैंड गैप होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियर 1.1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये भी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो अपने पास जो इंसुलेटर होते हैं उनके लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इंसुलेटर के लिए क्या आ जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है केवल प्रतिरोध वाले एसी सर्किट में वोल्टेज और धारा के बीच में कौन होता है। देखिए पावर फैक्टर की बात करें cos फाई जो होता है अपने पास वो होता है R/Z, ठीक है। अगर अपने पास प्योर रजिस्टिव सर्किट है Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर, तो R/R, ठीक है। तो ये आ गया 1। अब cos की वैल्यू जो होती है 1 कब होती है, जब फाई बराबर क्या हो, 0 डिग्री, क्या हो 0 डिग्री। अब जब फाई यानी कि 0 डिग्री का मतलब हो गया करंट भी यहीं पर होगा और वोल्टेज भी यहीं पर। तो यानी कि 0 डिग्री कोण पर अपने पास क्या होगा, रजिस्टिव जो सर्किट होते हैं उनमें अपने पास पावर फैक्टर भी क्या होता है, यूनिटी होता है, और कौन एंगल जो होता है वोल्टेज करंट के बीच में वो कितना होता है, 0 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसी सर्किट में साइन वेव फॉर्म का शिखर कारक होता है, ठीक है। अब देखिए जो शिखर यानी कि पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर आपको पता होगा, इसे मैं केपी से डिनोट कर देता हूँ। ये होता है अपने पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन होता है आरएमएस वैल्यू। अब नॉर्मली अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हम कंसिडर करते हैं वीएम के बराबर, ठीक है। आरएमएस वैल्यू होती है Vm/√2, ये ऊपर चला जाएगा √2, ठीक है। ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 1.414। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 15 वोल्ट स्क्वायर वेव कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट AC वोल्टमीटर इट्स रीड। देखिए
15 वोल्ट स्क्वायर वेव है तो उसमें जो अपने पास ये वैल्यू होगी, यानी कि Vm हो या फिर अपने पास RMS वैल्यू हो, ठीक है, एवरेज वैल्यू हो, वो दोनों ही सभी क्या होते हैं, बराबर होती हैं। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी अपने पास वो किसके बराबर होगी, 15 वोल्ट के बराबर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्म फैक्टर, देखिए फॉर्म फैक्टर आपको याद होगा KF से डिनोट किया जाता है। ये अपने पास होता है जो RMS वैल्यू होती है और जो एवरेज वैल्यू होती है उसका रेशियो होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एम्पलीफायर हाफ पावर कॉरस्पॉन्ड टू, एम्पलीफायर में जो अपने पास हाफ पावर होती हैं, ठीक है, वो अपने पास होती है -3 dB पॉइंट भी बोला जाता है इन्हें। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास बी। लास्ट क्वेश्चन अपने पास, दौलित्र जिन स्थितियों में काम करता है उसे कहा जाता है। देखिए दौलित्र के लिए जो होता है कंडीशन वो होता है बार हुसैन की शर्तें होती हैं, ठीक है, जिसे बार हुसैन क्राइटेरिया बोला जाता है। उसके अनुसार जो ए बीटा का वैल्यू होना चाहिए, बीटा बराबर होना चाहिए 1 के, और जो फेज शिफ्ट होना चाहिए टोटल यानी कि फाई जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये बार हुसैन की शर्तें हैं, तभी वो अपने पास क्या कर सकता है, दोलन कर सकता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये आपके लिए सरप्राइज़ है क्योंकि अब अपने पास जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे वो अपने पास जेवीएनएल की करेंगे। जेवीएनएल के जितने भी पेपर हैं वो आपको सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है, और उनका जो लिंक है नीचे मिलता रहेगा। और PDF जो है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, थैंक यू।